वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री मुकेश कुमार जी, शाहबाद क्षेत्र के अलग अलग जिलों से कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय अधिकारी श्री डॉक्टर पी.के. द्विवेदी जी जो भोजपुर से हैं, डॉक्टर शोभा रानी जी जो रोहतास से हैं, डॉक्टर देवकरण जी जो बक्सर से हैं, श्री आनंद ठाकुर जी जो एक प्रगतिशील किसान हैं, सभी लोग मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस कॉलेज के तमाम फैकल्टीगण, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डुमराव, सभी जो किसान बंधुगण शाहबाद क्षेत्र के अलग अलग जिलों से और उसमें भी दूर सुदूर इलाकों से जो उपस्थित हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बंधुगण उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, पहली बार है जब मैं इस महाविद्यालय के परिसर में उपस्थित हुआ हूं। वैसे प्राचार्य महोदय थे, इन्होंने ठीक बोला, पहले भी एक दो बार इन्होंने आमंत्रण मुझे दिया, परंतु जो टॉपिक थे, जो विचार विमर्श के क्रम में उस दिन के कार्यक्रम थे, उतना मैं लगाव उन टॉपिक से नहीं रख पाया। परंतु ये वाला जो आज का मुख्य विषय वस्तु है, जो पराली और अवशेष जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू है उसके प्रबंधन से संबंधित है, ये विशेषकर मुझे मतलब इससे लगाव भी है। जो लोगों ने, आप लोगों ने मेरा कभी भाषण सुना भी होगा, तो निश्चित रूप से जब भी किसी भी कृषि बंधुओं से मैं इंटरैक्ट करता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो निश्चित रूप से इस कार्य को, इस अपील को मैं प्राथमिकता में रखता हूँ, और जो कि स्वाभाविक भी है। आप लोग ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो है एक सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है जल जीवन हरियाली अभियान, और जो फसल अवशेष के प्रबंधन से संबंधित बिंदु हैं, अपने भी हर अभिभाषण में लगभग इन बिंदुओं पर वो प्रकाश बिल्कुल डालते हैं। हम सब लोग इस बात को भी जानते हैं कि बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और बक्सर जिला एक कृषि प्रधान जो है जिला है। किस प्रकार से जो है धान का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, अत्यधिक संख्या में हम लोग करते हैं, और ना सिर्फ मतलब इस जिले के लिए, शाहबाद क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए इस क्षमता से और इतने जो है भव्य क्वांटिटी में जो उत्पादन होता है, उससे पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। परंतु ये बहुत एक कंसर्निंग बात है जो पराली जलाने से संबंधित है। जो फसल का अवशेष है उसको हम लोग पूरे तरीके से जो प्रबंधित नहीं रख पाते हैं, ये वाकई में बहुत एक चिंताजनक बात है, जिसको गंभीरता से हम लोगों को लेना पड़ेगा। इसके लिए निश्चित रूप से, जैसा आप लोग देख भी पा रहे हैं, मंच पे जो आसीन लोग हैं, मुझसे पूर्व में जो वक्ताओं ने भी बोला, तमाम तकनीकी बारे में आप लोगों को ये लोग जानकारी देते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। जितने भी जो है कृषि संबंधित यंत्र हैं, और उसमें भी विशेषकर जो पराली के प्रबंधन संबंधित यंत्र हैं, उसमें बिहार राज्य सरकार और कृषि विभाग की तरफ से अत्यधिक मात्रा में जो है आप लोगों को सब्सिडी दी जाती है। चाहे वो हैप्पी सीडर हो, सुपर सीडर मशीनें हो, स्ट्रॉ मल्चर से संबंधित मशीनें हो, बेलर हो, सभी जो इस तरह के उपकरण हैं जो आप लोगों को पराली को प्रबंधन करने में मदद करे, उसके लिए अच्छी खासी संख्या में सब्सिडी दी जाती है। मुझे लगता है कुछ ऐसे किसान हो सकता है बक्सर जिले के भी हों, जिन्हें अभी 29 नवंबर को जो लॉटरी के माध्यम से सब्सिडी का निकाला गया, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी और उससे संबंधित यंत्रों को बक्सर जिले में दिया गया है। और ऐसा ही जो है कार्य भोजपुर और कैमूर और अन्य जिलों में भी किया गया है। तो आप लोग इन सब यंत्रों का भरपूर फायदा उठाइए। आप सब लोग इस बारे में मुझे लगता है कि जानकार हैं कि पराली जलाने से संबंधित किस प्रकार से जो है प्रदूषण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छी खासी संख्या में प्रदूषण होता है जो कि एकदम अवांछनीय है। आप लोग जो है यदि उसको थोड़ा सा सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आप लोग ये भी समझ पाएंगे कि जो अवशेष होता है उसका भी मतलब कितना सकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है। साजो सज्जा के सामान के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो हमारे पशु हैं, गाय हैं, उनके चारे के लिए उसका उपयोग किया जाता है। मशरूम की खेती के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और ऐसे कई उपयोग हैं। जो कंपोस्ट उससे बन जाता है, जैसा मुझे अभी बताया गया है, तो जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा भी एक पूसा डिकम्पोजर बनाया गया है,
जिसको आप लोग यदि पराली में मिला देते हैं तो वो खाद का काम करने लगता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो ऐसे कई मतलब गुणात्मक सुधार हुए हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और रिसर्च और भी जारी है। मतलब मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बिल्कुल ये चाहेंगे कि जिसमें राशि ज्यादा खर्च हो, ऐसे प्रबंधन तो मतलब आप लोगों के लिए काफी मुश्किल होंगे। तो कम राशि खर्च करके भी इस प्रकार से गुणात्मक जो है आविष्कार और इनोवेशन बहुत हुई है। निरंतर रिसर्च भी इस क्षेत्र में जारी है। तो हर तरह के जो हमारे किसान बंधु हैं उनके लिए हर तरह का समाधान अब उपलब्ध कुल मिला के है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तमाम जो तकनीकी बिंदु हैं इससे संबंधित आज पूरे दिन का आप लोगों का जो मैं सेशन देख रहा था, जितने भी स्पीकर हैं सब बहुत जानकार हैं। आप लोगों को और तकनीकी बिंदुओं से संबंधित चीजों पे वो लोग अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मैं उम्मीद ये करता हूं, क्योंकि और आप लोग 2-3 जिलों के किसान यहाँ पर आज उपस्थित हैं, तो आपस में भी जब आप लोग विचार विमर्श करेंगे तो जितनी जानकारी जो सोच के साथ आप लोग आएंगे, निश्चित रूप से एक दिन का कार्यक्रम है तो उससे कुछ ज्यादा ही अधिक आप लोग जानकारी और जागरूकता यहाँ से लेके जाएंगे। उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि आप लोगों की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, वो निश्चित रूप से बढ़े, ताकि अल्टीमेटली आप लोगों की आय में वृद्धि हो, आप लोग और तरक्की करें, आप लोग और उन्नत बने और आप लोग और प्रगतिशील बने। ये डायस पे मंच के आनंद ठाकुर जी को देख के भी मुझे अच्छा लगा। जब एक कोई किसान बंधु आप लोगों के बीच का कोई बंधुगण हो जो आप लोगों को संबोधन करे, तो निश्चित रूप से आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और ज्यादा अच्छे से आप लोग उनकी बातों से कनेक्ट कर पाते हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड जो है स्पीकर्स की आज लिस्ट है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा। एक अच्छी पॉजिटिव सोच आप लोग रखिए। जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, कृषि विभाग की जो प्राथमिकता है, स्वाभाविक है कि वो जिला प्रशासन की भी प्राथमिकता रहेगी। और मैं आप लोगों को यही जानकारी दे दूं कि बहुत मतलब किसान बंधुओं, लगभग 200-250 किसान बंधुओं का जो डीबीटी आईडी है वो हम लोगों को ब्लॉक करना पड़ा है। कृषि विभाग बहुत तत्परता से इसमें कार्य कर रहा है। जब भी कोई पराली जलती है तो जो टेक्निक उन लोगों के पास है उसके माध्यम से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसान के खेत हम लोगों को जानकारी बन जाती है। तो अब हम लोगों के लिए बाध्यता है कि हम लोग को उन किसानों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग एक मैसेंजर्स की तरह काम करेंगे। जितनी जानकारी जो आप लोगों को आज उपलब्ध कराई जाएगी, और अपने आसपास जो आप लोगों के घरों के आसपास या जो आप लोगों के खेतों के आसपास और किसान बंधु रहते हो, उन तक भी आप लोग ये जानकारी को पहुंचाइए, ताकि किसी किसान बंधु के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को बाध्य न होना पड़े। आप लोग यदि प्रशासन के हितों का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण अनुकूल खेती का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी कोई कार्रवाई आप लोगों के विरुद्ध नहीं करना चाहेंगे। किसी भी किसान बंधु का डीबीटी आईडी और वो सब ब्लॉक होता है, जिससे सरकार की सब्सिडी से वो वंचित रह जाता है, तो निश्चित रूप से मतलब बाध्यकारी परिस्थिति में हम लोगों को करना पड़ता है। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आगे हम लोगों को ये ना करना पड़े। तो आप लोग बिल्कुल इसमें सतर्क रहिए, सजग रहिए। प्रशासन और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए, उसके साथ चलिए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और आखिरी में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं इस कॉलेज परिसर में पहली बार आया हूँ। महाविद्यालय में जो आधारभूत संरचना यहाँ पे निर्मित है, जो साफ सफाई और जो मतलब ये लघु फिल्म के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा, जो बच्चों को सुविधा उपलब्ध की जाती है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसी को क्रम में और आगे आप लोगों को स्टैंडर्ड लेके जाना है। मैं प्राचार्य महोदय से यही पूछ रहा था कि कोई नोटेबल एल्यूमिनाई इस कॉलेज से कौन कौन निकले हैं, क्या कुछ अच्छी सूची इन्होंने बताई भी है। मेरी शुभकामनाएं इस कॉलेज के तमाम जो प्रबंधन इकाई है, जो फैकल्टी है, एकेडमिक है, और जो सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये कॉलेज जो है एक नए कीर्तिमान स्थापित इसी तरीके से करता रहेगा, और ना सिर्फ मतलब अक्सर ये शाहबाद जिले, शाहबाद क्षेत्र, बल्कि पूरे बिहार राज्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जिसको हम लोग बाकी जो है जिले उसका अनुसरण कर पाए। धन्यवाद।